अपार्ट हाँ फ्रॉम अलग सर बीइंग द फेस वैल्यू ऑफ फिजिक्स वाला ऐसा क्या अलग कर रहा है जो आज उनकी इतनी रीच है, मास रीच हो रही है उनकी एकदम? राइट। सो फिजिक्स वाला का पर्सनली आई बिलीव दे आर नॉट इनटू एक्चुअल बिजनेस। ठीक है, कुछ एक होता है जैसे कंपनीज मार्केटिंग में हाँ पैसा लगाती हैं, ठीक है, यहाँ ये इन्फ्लुएंसर को पकड़ लो, इनसे ऐड करवा हाँ, लो, एक क्रिकेटर को बुला लो या एक्टर को बुला लो। शाहरुख खान को बट बुला लो, फिजिक्स वाला राजेश इज की नॉट ऐड डूइंग कर। दैट। हाँ, फिजिक्स वाला में जो टीचर्स हैं, हाँ दे आर द वंस जो खुद फेस वैल्यू बन रखे हैं। सबसे पहले तो अलग सर है, ठीक है, हाँ अलग सर ने जो ब्रांड बनाए इतने सालों में। अब ऐसा है कि देखो, जो 4 साल पहले 11th 12th का पढ़कर गए हैं, ठीक हाँ है, वो चाहे सब्सक्राइब करके बैठे हैं, बट दे आर नॉट एक्टिव सब्सक्राइबर्स। ठीक है, अभी या कोई 11वीं 12वीं का कंटेंट नहीं देख रहा उनका, बट अभी भी लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है उस आदमी को, हाँ इंक्लूडिंग मी। मतलब हाँ, मेरा जेई ये तो वगैरह सब लोग है, मैं क्यों करके रखूंगा? मैं भी। बट यू जस्ट लव दैट पर्सन, कि जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो चीजें कर रहा है, दे आर सो मच लाइक इंस्पायरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कॉलेज छोड़ दिया था, 3rd ईयर में आ गए थे, कोचिंग में पढ़ाया, 1400 1500 2000 के लिए काम करा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंस्पायर करके तुम्हें इंसान से जोड़ती हैं, जो बाकी कंपनीज के साथ नहीं हो रहा। हम्म, राइट। सो पहली बात तो वो एक पर्सनल कनेक्ट है बच्चों का उनके साथ। हाँ और एक वो चीज होती है, दूसरा होता है कि ही नोज बच्चों को कैसे समझ आएगा। तो टीचर्स भी, जो उनके टीचर्स भी पढ़ाने आ रहे हैं, वो भी वैसे ही हैं, उनको भी सेम पढ़ाना आता है, ठीक है, वो भी उसी लैंग्वेज में बोलते हैं, उनको भी पता है क्लास में क्या क्या करना होता है। हेलो और बच्चों। क्लिप और क्लिप्स वगैरह देखी होंगी तुमने, कि बहुत हाँ सारी चीजें टीचर करते रहते हैं, कोई शायरी सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो दीज आर एक्स्ट्रा थिंग्स। तुम 1 घंटे की क्लास में 3 मिनट अगर शायरी सुनाकर बच्चों का मूड बदल सकते हो, हाँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ सो वो भी चीजें मतलब अच्छी कर रहे हैं, बट ठीक है, जो भी कर रहे हैं, बट एवर दे आर डूइंग इट वेरी गुड, क्योंकि नंबर्स भी पॉजिटिव चल रहे हैं, और सेंटर्स में भी बच्चे प्यार करते हैं। हाँ। और जेई नीट में इफ यू से, दे आर एक्चुअली रूलिंग इट। और एक हम्म, चीज करते हैं, जैसे वो एग्जाम हो गया था नीट का भी, हाँ सो उन्होंने वीडियोस बनाए कि जो भी क्वेश्चन आए हैं वो नीट के हमारे जो नोट्स हैं उसमें से आए हाँ हैं। उन्होंने कैसे प्रूव करा, लाइव स्ट्रीम करी, ये क्वेश्चन थे, ये हमारे नोट के इस पेज पे ये लिखा हुआ है। सो बच्चों का ट्रस्ट बनता है कि यार इन्होंने पढ़ाया था, इनके नोट से पेपर आया, तो अगर हम इनके नोट्स ही पढ़ लेते तो भी हमारे 600 प्लस आ जाते नीट में। सो ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं धीरे धीरे। और मैं इनकी मूव्स देख रहा हूँ, लाइक उन्होंने पहले ऑनलाइन पर अपना काफी अच्छा डोमिनेंस जमाया, अब दे आर मूविंग टू ऑफलाइन। तो व्हाट आई थिंक कि ऐसा तो नहीं है कि पैसा ऑफलाइन नहीं बनता है? पैसा ऑफलाइन में नहीं बनता, बट ट्रस्ट बनता है। अब क्या होता है, 11th 12th में कोर्स माँ बाप खरीदते हैं, बच्चे नहीं खरीदते अपने पैसों से। हाँ ठीक है। अब जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो, जैसे कैट की कोचिंग है, जैसे आईएएस की कोचिंग है, तो उसमें ऑफलाइन का उतना नहीं रहता। ठीक है, हाँ क्योंकि बच्चे अपने पैसों से खर्च रहे हैं, उन्हें अगर ऑनलाइन पे भरोसा, ऑनलाइन में जाएंगे। पर पेरेंट्स को जो पुराने उनके थॉट्स चले आ रहे हैं, उन्हें अभी भी ऑफलाइन टीचिंग में ही भरोसा है। उन्हें ऑनलाइन लगता है कि ये बच्चे फोन चला रहे हैं, बच्चे लैपटॉप पे ऐसे बैठे हुए हैं, हमें क्या पता वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। हाँ सो एक वो ट्रस्ट फैक्टर होता है। दूसरा, ऑनलाइन में सबसे बड़ी एक चीज जो मिसिंग थी, वो थी तुम्हारा पीयर ग्रुप। हाँ ठीक है, तुम अकेले बैठ के पढ़ते हो, तुम्हें नहीं पता, तुम एक कुएं के मेंढक बन गए ना। अब तुम्हें नहीं पता ना बाहर की दुनिया कैसी है, कौन मुझसे कितना अच्छा है, कौन मुझसे कितना बुरा है। सो एक वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें रियलाइजेशन होना चाहिए कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो अपने पीयर ग्रुप में। ठीक है, कई बार बुरा भी होता है कि तुम डिप्रेस हो जाते हो यार, कि वो लोग मुझसे अच्छा कर रहे हैं, बट हाँ, उस चीज को हटाकर भी से कि अगर तुम उनसे सीखते हो, उनसे बात भी करते हो, तुम्हारा कल्चर वैसा बनता है। ठीक है, तुम बैठे हो, तुम्हारे वो साइड में बच्चा कुछ मैथ्स का सॉल्व कर रहा है, तुम वो फिजिक्स का कर रहा है बैठ के, सो तुम्हें भी एक मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ मैं भी प्रिपेयर करता हूँ साथ साथ में इनके। आई हैव सीन योर स्टोरी कि आप ऑफिस वगैरह बना रहे हो अपने स्टार्टअप के लिए। सो विल यू एलेबोरेट अबाउट व्हाट इज योर स्टार्टअप अबाउट? करंटली स्टेल्थ मोड में है। तो मतलब? स्टेल्थ मोड बेसिकली होता है कि इट इज अंडर द मतलब कर्टन्स में अभी तक, तो वी हैवंट लॉन्च्ड इट ऑफिशियली। या सो वो जब लॉन्च होगा तब बता देंगे। बट यू कैन शेयर द आइडिया ना, आइडिया तो शेयर कर सकते हैं। व्हाट इज अबाउट, राइट। व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व? हाँ, इट्स अबाउट एडटेक ओनली। या बट हमारे एडटेक में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, बच्चे कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, खरीद लेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। हाँ तो हम उस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं कि बच्चों से हम कैसे कोर्स कंप्लीट करवा पाए, वो वाला जो ऑफलाइन में यार तुम स्कूल रोज जाते हो, तुम्हारा मन नहीं करता तो फिर भी हाँ जाते हो हाँ स्कूल। राइट, तुम कॉलेज भी जाते हो, कॉलेज में मन नहीं करता जाने का, बट तुम जाते हो। और
हम कुछ वैसे एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि बच्चे जो भी कोर्स खरीद रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट का है, कोडिंग का है, किसी भी तरह का कोर्स है, उसको एटलीस्ट कंप्लीट करें। और दिस इज एन आइडिया कि कंप्लीशन रेट्स जो अभी चल रहे हैं, यूडेमी पे सिर्फ 3% लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं। हाँ 100 में से 97 लोग कोर्स को कंप्लीट नहीं 97%। करते, राइट। आई एम और वन ऑफ देम। 90% से ज्यादा खोलते भी नहीं है खरीदने के बाद। आई एम वन ऑफ देम। मैंने बहुत सारे कोर्स खरीदे। मैंने अंकुर वारिक का बिजनेस डेवलपमेंट वाला भी कोर्स खरीदा था, और इंटर्न शाला से कोडिंग का भी कोर्स खरीदा था, लेकिन मैंने अभी तक राइट। एक भी कोर्स कंप्लीट नहीं किया, और एक की तो वैलिडिटी भी खत्म हो गई। करेक्ट। इट्स सो क्वाइट ये इंटरेस्टिंग होता है आइडिया, क्योंकि इट्स अ एक्चुअल प्रॉब्लम पीपल यार, और कोर्स बनाकर सबने फेंक रखे हैं, पता है। या असली बात यही है, तुम किसी हाँ भी फील्ड में जाओगे, अब जेई में चले जाओ, कोडिंग में चले जाओ, सब लोग कोर्स बना बना कर फेंकते जा रहे हैं। ये लो जी पूरा कंटेंट, इतने क्वेश्चंस करा दिए, करा दिया, लो पढ़ लो। तुम सोच नहीं रहे बच्चा कंप्लीट कर रहा है नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। तुम्हें पता भी नहीं है वो सामने जिसको तुमने कोर्स फेंक के ऐसे दे दिया है, वो बेचारा पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा, उसका रिजल्ट्स की तुम गारंटी नहीं ले रहे, जो कि एक ऑफलाइन सेंटर लेता है। हाँ और अगर तुम किसी हाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर तुमने ऑफलाइन अटेंड करा है, तो तुम्हें पता हाँ होगा कि कुछ टीचर्स रहते हैं, कुछ काउंसलर्स रहते हैं, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखते रहते हैं लगातार, हाँ राइट। अब ये ऑनलाइन में एक स्टार्टअप कर रहा था हमसे पहले, एंड दे वर चार्जिंग नियरली 3 to 4 लाख रुपीज उस काम के लिए। सो उसको 1/10 100 कॉस्ट में अगर हमें करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं उस चीज को। सो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। दूसरा, हमें वही है, मार्केट में कोर कोर्स बना के फेंकना नहीं है हाँ कि ये लो जी एक और आ गया। बट अब हमें ये चीज देखनी है कि बच्चा अगर कोर्स खरीद रहा है तो उस चीज को कंप्लीट करे। अगर वो कंप्लीट नहीं कर रहा, कहाँ अटक रहा है वो, उससे क्या दिक्कत आ रही है। सो वो सब चीजें कैसे सॉल्व होंगी, वो सब वही अभी आइडिया ही है। सो अभी जब तक लॉन्च नहीं होगा, वी कैन टेल एनीवन। सो यू हैव वर्क, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, इट इज इन प्रोग्रेस। हाँ, सो वी आर एक्चुअली सॉल्विंग इट, बट वही थोड़ा भी टेस्ट रन वगैरह चल रहे हैं, अभी हमने स्केल पे लॉन्च नहीं करा है। सो आप कभी स्टार्टअप, कंटेंट राइटिंग एंड ऑल, इसके बीच में आप खुद को समय कैसे देते हो, लाइक व्हाट एक्टिविटीज यू डू टू फील अलाइव? हाँ, फील अलाइव तो so I have this book, right? The Almanac of Naval Ravikant. ठीक है, I don't know if you have, तो जिनका एंजलिस्ट स्टार्टअप है, हाँ ठीक है, उन्हीं की बुक है। सो ही इज वन ऑफ दोस पीपल जिसने अपना फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट से नाम हटवा रखा है कि मेरा नाम मत लो, क्यों? ठीक है। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो इनकी एक बुक है यार, इसके बारे में, अच्छा मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी को कह नहीं रहा खरीदो। इसकी फ्री ऑडियो उन्होंने अपने चैनल पे खुद अपलोड कर रखी है। तो अगर किसी को बुक नहीं भी खरीदनी, उनको सुनना ही है, तो ठीक है, यूट्यूब पे जाके तुम उनके ही चैनल पे देख सकते हो। सो यार, इस बुक में ना काफी सारी वो चीजें हैं, एक वेल्थ है, हेल्थ है, उसके बाद हैप्पीनेस वाला पार्ट आता है। सो इसमें हैप्पीनेस की एक चीज होती है कि तुम अपने आप को बिजनेस से डिटैच कैसे करते हो। मैंने इस चीज से सीखा था कि तुम सोचते ही नहीं कि मुझे खुश होकर करना क्या है। एक इंसान की टेंडेंसी होती है, वो हमेशा खुशी की तरफ भागता है, दुख की तरफ नहीं भागता। ठीक है, मैं तुम्हें दो चीजें रखूं कि यार यहाँ पे जाकर खेल ले, ये तेरी किताबें पढ़ी है पढ़ ले, इंसान अपने आप खेलने जाएगा जब तक उसको नीड नहीं है पढ़ने की। सो उन्होंने कहा जब तुम काम कर रहे हो, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। तुम्हें पता है कि ये मेरा काम का टाइम है, आई एम वर्किंग, ये मेरी स्किल्स है, मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ, तो तुम काम कर रहे हो। बट जब तुम्हें पता है कि मुझे अब काम नहीं करना, तो तुम अपने आप फन की तरफ चले जाओगे। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या चीज कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, ये करनी चाहिए मुझे, ये नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सिस्टमैटिक होते हैं कि मैं ये खेलने जाऊंगा, इतने बजे ये करूंगा, वो खेलने को भी काम बना लेते हैं कि अभी मेरा एक टास्क बन गया, मेरे को खेलना है। पर वो टास्क नहीं है ना, मतलब तुम्हारा मन नहीं है एक दिन खेलने का, मत खेलो, कुछ रीड कर लो। सो वो सब चीजें हैं कि तुम काम नहीं कर रहे तो फिर नहीं कर रहे। तुम अपने आप एक फन एक्टिविटी की तरफ चले जाओगे। तुम्हें यूट्यूब देखना है, यूट्यूब देख लो, तुम्हें रीड करना है, तुम्हें वॉक करना है, तुम्हें चलने, मतलब कहीं पे घूमने जाना है, जो भी तुम्हारा मन करना है तो अपने आप कर लोगे। तो उसको ऐसे फिक्स नहीं करना चाहिए किसी को कि अभी मेरा ये वाला करने का टाइम है, तो वो बट भी एक टास्क एटलीस्ट लिस्ट का बन जाता है। ये मेरे लिए काफी टफ है, क्योंकि मैं अगर कुछ नहीं भी कर रहा हूँ ना, तो दिमाग में मेरे बैक ऑफ द माइंड में कॉन्स्टेंटली चलते रहता है कि मुझे ये करना, इसको बुलाना, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। आई रिमेम्बर मैं माइनर्स के ब्रेक के बाद, फर्स्ट ऑफलाइन एग्जाम के बाद, मैं गया था ट्रिप पर दोस्तों के साथ, जैसे पूरी दिल्ली ऋषिकेश पहुंच जाती उसी तरीके से। वहां पर भी अपार्ट फ्रॉम चिलिंग, मेरे दिमाग में, मैं घाट पर हूँ, इतनी सेरेन ब्यूटी मेरे आ गया है, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा है, नंबर कम आएंगे, फिर मुझे सीजीपीए कम चले जाएगा, फिर मेरे को तो इंटरेस्ट भी फॉलो करना है। इट्स राइट। लाइक सो काइंड टफ। रहेगा ये, ठीक है, इंसान स्ट्रेस लेता है, हम सब लेते हैं, ठीक है, हम भी फन कर रहे हैं तो हम
काम का रहता है कि वो आर्टिकल नहीं आया अभी तक, वो नहीं आया, दिमाग में कहीं ना कहीं पे रहता है. सो व्हाट आई रिकमेंड इज, ठीक है मतलब चलता है इतना, तो इस पे भी इतना कोई स्ट्रेस आउट होने की बात नहीं है कि मेरे को काम की टेंशन हो रही है, और होनी भी चाहिए उनका. लाइक दैट मींस यू आर सीरियस फॉर योर वर्क, जो भी तुम कर रहे हो. सो इट्स फाइन, इतना ज्यादा सोचना. और यही एज है लाइक व्हेन यू एक्चुअली वर्क. ठीक है, इसके बाद तो कोई ऐसी एज आती नहीं, 30-40 की उम्र में तुम हसल हसल करते रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. क्यों नहीं अच्छा लगेगा, इसका भी एक रीजन है. तुम्हारी फैमिलीज होती है, ठीक है, तुम्हारी वाइफ होगी, जो भी तुम्हारे बच्चे हैं, अब तुम उस टाइम पे रिस्क नहीं ले पाओगे. ठीक है, तुम डरोगे रिस्क लेने से कि अब मैं नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊं, स्टार्टअप शुरू कर लूं, तो तुम डरोगे कि पैसे आने बंद हो गए तो घर पे लायबिलिटीज दिक्कत हो ज्यादा जाएगी. होती है उस समय पर. एग्जैक्टली. तो अभी तुम उस स्टेज पे, जहाँ पे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, तुम वापस कभी भी आ सकते हो इंडस्ट्री में. ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो सॉफ्टवेयर में तुम 1 साल बाद अगर वापस भी आते हो तो तुम्हें मिल जाती है जॉब, उतनी कोई दिक्कत नहीं होती अगर तुम छोड़ के जा भी रहे हो. तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने चले जाते हैं, 2 साल बाद वापस आते हैं जॉब में. राइट, तो ये सब चीजें नॉर्मल है, मिल जाती हैं जॉब्स. और तुम्हारे पास अगर कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी का टैग है, एनआईटी आईआईटी से बिलोंग करते हो, तो तुम्हें और इजीली है. तुम्हें तो स्टार्टअप से ऐसे भी दे ही देते हैं कि ठीक है, मतलब ही इज फ्रॉम अ गुड कॉलेज, मेहनत वो कर ही लेगा, एंड उसको बस स्किल्स देखने हैं, उसके स्किल का थोड़ा बहुत टेस्ट लेके दे विल लाइक गिव यू द जॉब. सो हाँ, मतलब चल जाता है काम, इतनी बुरी चीज भी नहीं है. प्रबोध, टेल मी अबाउट योर कोडिंग जर्नी. लाइक मैं अभी फर्स्ट ईयर मेरा खत्म हो गया, मैंने कोडिंग में कुछ भी नहीं करा. मेरा एक कोर्स था Cole100 जिसमें भी मेरा F ग्रेड लग गया. अभी सेकेंड ईयर के स्टार्ट में, जैसे भी हमारी छुट्टियां चल रही है, तो आई एम काइंड ऑफ स्टार्टिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि कोडिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी. सो हाउ टू बिगिन योर कोडिंग जर्नी? हाँ, सो कोडिंग में यार एक चीज थी जो मैंने गलती करी. एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है, उन्होंने नया नया चैनल शुरू करा था, एंड उन्होंने काफी शोर मचाया है कि दिस इज द बेस्ट C++ कोर्स, ये वो. सो 1-2 साल हो गए इस चीज को. सो मैंने कहा कि, मैं कहा ठीक है भैया, अपना बेस्ट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, पढ़ लेंगे वहां से. और इतना गंदा कोर्स था वो, मतलब क्या बताऊं कि कोडिंग से नफरत हो गई थी मुझे, इतना गंदा पढ़ाया था उस कोर्स. अब मुझे लगा कोडिंग गंदी होती है, पर मुझे बाद में समझ आया कि यार टीचर गंदा था. कभी भी अगर तुम अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करो, तुम्हें वो सब्जेक्ट गंदे लगते थे जिसके टीचर गंदे होते थे. आज तक ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें टीचर पसंद है पर सब्जेक्ट पसंद नहीं है. हाँ. तुम्हें पता है कि अगर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उस टीचर की वजह से अच्छा लगता है कि उसने मेरे को ऐसा पढ़ाया. सो अगर तुम्हें कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में टीचर अच्छा मिलता है तो तुम्हें पसंद आ जाता है. तो कोडिंग में भी यही है यार. एक स्टार्टअप है, ठीक है, बट मैं प्रमोट नहीं करूंगा यहाँ पे ऑब्वियसली बैठ के. तो उनके टीचर लिटरली बहुत अच्छे थे. जब मैं पढ़ने लगा उनसे, मुझे लगा हाँ, मैं कहा दे आर डूइंग अ गुड जॉब, और इनसे पढ़कर मजा भी आ रहा है. सो वहां से मेरे को कोडिंग समझ आ गई. और कोडिंग में एक चीज है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है. तुम कोड सीख लोगे बट तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा. फ्रॉम हैकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें भी. सॉरी. फ्रॉम हैकर रैंक एंड लीड कोड. हाँ, हैकर रैंक तो फिर भी काफी बेसिक हो जाता है, लीड कोड इज गुड. तो एक पैटर्न बताओ आपकी, पहले ये करना है उसके बाद ये करना है. हाउ टू एक्सप्लोर लाइक बिटवीन SD वेब डेव, इतनी सारी चीजें हो जाती है, Node.js क्या क्या. राइट. और अभी जैसे मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें खुलती है. जैसे आई एम लर्निंग पाइथन नाउ, और मैं ये वीडियो देखता हूँ कि CSS वगैरह ये सब 3.5 घंटे में किसी ने निपटा दिया है, 3.5 घंटे के वीडियो में. तो ये काइंड ऑफ अट्रैक्ट करती है चीजें कि जल्दी खत्म हो जाएगा मुझसे और मुझे कोडिंग आ जाएगी. सो राइट. हाउ टू डिसाइड पाथ फॉर योरसेल्फ? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. जेई के टाइम जब हम पढ़ते थे, तो लेट्स से एक एग्जांपल रोटेशन मोशन मान लो तुम, ठीक है. रोटेशन मोशन काफी लंबा चैप्टर, तो चलता था 15-20 दिन, 25 दिन भी चल सकता नहीं, था. हमारा 2 महीने चला था. अब 2 महीने भाई चलता है वो, मतलब वो अगर तुम उसमें डिटेल्स में जा रहे हो, तुम उसके ऊपर भी 10-10 तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होती थी. बेसिकली फिजिक्स में तो यही बोलते थे कि इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत एनहांस हो जाएगी. सो उसके बाद तुम्हें काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन इजी लगने लग जाते हैं. बट जब तुम काइनेमैटिक्स में रिलेटिव मोशन कर रहे होते हो तो तुम्हें वो टफ लगता है. या सो जब तक तुमने सीखा नहीं, तुम्हें वो चीज टफ ही लगती रहेगी. और अब 2 महीने में भी रोटेशन पढ़ा रहे हैं. अगर तुम आजकल यूट्यूब पे जाके देखो तो 10 घंटे 12 घंटे की वन शॉट वीडियोस भी बना रखी है. तो और अगर तुम वन शॉट वीडियोस देखो भी तो उन्होंने सही पढ़ाया है, मतलब जो जो चीजें कवर करनी तो उन्होंने करी है, बट वो डेप्थ में कवर नहीं करी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे उसमें. और मतलब जो डेप्थ में कवर होना चाहिए था, जो एक पेस होनी चाहिए थी पढ़ने की, वो नहीं बनी. सो वही है, मतलब दोनों तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैंपस के हिसाब से पढ़ना चाहिए कि जो भी तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज आती हैं, वो सीनियर्स को ज्यादा अच्छा आइडिया होता है
कि ये कंपनी को ये डिमांड होती है, तुम्हें ये चीजें पढ़नी चाहिए, इससे तेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। तो हर कॉलेज के हिसाब से होता है। जैसे टीयर 3 का कोई बच्चा है तो टीयर 3 वाले बच्चे को अपना रिज्यूमे अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। उसको जीसॉक हो गया, कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, वहां पे रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। बट कोई एक आईआईटी एनआईटी का बच्चा है, उसके पास ऑलरेडी एक अच्छा टैग है, उसको थोड़ी बहुत उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाए, डीएस से आ जाए, एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाए, तो ही कैन एक्चुअली गेट अ जॉब। उसका रिज्यूमे भी इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। सो डिपेंड करता है तुम्हारे कॉलेज पे भी। और कैंपस प्लेसमेंट इजी होते हैं एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में तो सारी दुनिया अप्लाई कर रही होती है, बट कैंपस में कम बच्चे होते हैं, अपना ही पीयर बैच होता है, और वो कंपनी तुम्हारे कॉलेज से ही लेने आई है तुम्हें, तो कॉलेज मतलब उनके दिमाग में रहता है कि यहाँ से बच्चे हायर करने हैं। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस काम वगैरह सब, इसके अलावा आप लाइक क्या करते हो? यू हैव लव लाइफ और एनीथिंग एल्स? नहीं ब्रो, नथिंग लाइक दैट। यू हैव लाइक नेग्लेक्टेड और यू हैव थॉट समथिंग कि ये सारी चीजें बाद में करनी है और सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इट। बट वही होता है, तुम्हारे पास एक 24 घंटे ही है दिन में, तुम किस किस चीज को दे सकते हो, ठीक है। प्रायोरिटी सबकी अपनी अपनी होती है। कुछ लोग ठीक है घूमने जाना है, करना है, वो करना है, सबके अपने अपने अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, मेरे अलग हैं। एंड आई प्रेफर कि मतलब कर लो काम जितना कर सकते हैं, क्योंकि यही एज है, उसके बाद तुम रिस्क नहीं ले पाओगे लाइफ में आगे। 25-26 जब तक तुम्हारी मैरिज नहीं हो गई तब तक तुम रिस्क ले सकते हो। जिस दिन तुम्हारे घर पे कोई आकर बैठ गया जो तुम पे डिपेंडेंट है, तुम्हारे बच्चे हैं या जो भी है, पेरेंट्स भी डिपेंडेंट होते हैं, तो तुम वहां पे रिस्क नहीं ले सकते ना। तुम जॉब छोड़ के घर नहीं आ सकते ना कि स्टार्टअप बनाऊंगा अब मैं। सो यही एज है जहाँ पे तुम रिस्क ले सकते हो कि अभी कर लेते हैं, उसके बाद क्या पता, 10 से 10 साल बाद किसी को कुछ नहीं पता क्या चीजें बदल जाए। हाउ डज इट फील्स टू पे योर ओन कॉलेज फीस? हाउ डज इट फील? काफी इंडिपेंडेंट फील होता है। लाइक आई डोंट हैव टू थिंक बिफोर स्पेंडिंग। मेरे को पहले ऐसा होता है कि दो चीजें होती है, तुम किसी भी जगह पे जाते हो तो तुम पहले टैग देखते हो यार कितने की चीज है, ठीक है, फिर तुम उसके बाद सोचते हो मैं खरीदूं या ना खरीदूं। तो एक वो वाली स्टेट होती है ना, तो उससे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए कि शोरूम पे जाके तुम्हें चीज जो चाहिए तुम ले लो, और तुम सोचो मत कि उसका प्राइस कितना है। तुम्हें पता होता है कि ये मेरी एक दिन की इनकम से बहुत कम है, राइट, ये इनकम मेरी कुछ घंटों में ही कवर हो जाती है, तो तुम उससे पहले सोचते भी नहीं उसको लेने से पहले। सो वही मतलब काफी इंडिपेंडेंट फील होता है तुम्हें अगर तुम खुद अर्न कर रहे हो। और पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी भी कम होती है यार, ठीक है, सबके पेरेंट्स अलग अलग लेवल पे आते हैं, ठीक है। कुछ पेरेंट्स तो लोन लेकर बच्चों को भेजते हैं, कुछ पेरेंट्स अपनी जेब से डाल रहे हैं, कुछ पेरेंट्स अच्छे भी होते हैं, लाइक दे आर वेल वेल्दी या कुछ भी, सबके अपने अपने अलग अलग है। बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने लोन वगैरह ले रखा है, सो इट्स बेटर अगर तुम खुद से भी कुछ कर लो, तो उनके कंधों से भी बोझ हल्का हो जाता है। जो रोगन जिस टाइप में करता है ना, वो मेरे को काफी सही लगता है। लाइक ही जस्ट बैठ के वो इतनी सारी चीजें निकाल लेता है अपने गेस्ट से। लेकिन अगेन वो प्रैक्टिस से आएगा, काफी प्रैक्टिस। 6-7 साल से कर रहा है जो रोगन, आई गेस, जो पता रोगन नहीं नहीं, उसका। ज्यादा ज्यादा आई गेस। लास्ट एपिसोड मैंने उसका देखा था, पहला वाला 9 साल पहले का था वो। हाँ, बट कंसिस्टेंटली अभी वो रिसेंटली हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में तो मजे के लिए कर रहा था वो। हाँ, ही इज अ गुड। तो द क्वेश्चन ही आस्क ना, वो काफी सही होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं जो उससे कन्वर्सेशन से निकलती है। जैसे इलॉन मस्क और उसमें कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है ऐसा, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन उसने 2 बार पॉडकास्ट किया और दोनों पॉडकास्ट में उसने जो चीजें इलॉन मस्क से निकाली है ना, वो काफी सही राइट। लगा। मैंने वो इलॉन मस्क और कान्ये वेस्ट वाला जो एपिसोड है वो 3-4 बार देखा है, काफी अच्छा लगता है मुझे। कान्ये वेस्ट वाला एपिसोड काफी अलग है, उसमें हाँ तो हाँ, बहुत कुछ अलग कुछ सा एपिसोड कुछ है वो। अलग ही बातें चल रही है उसमें, कुछ अलग ही बातें चल रही है। देखा है मैंने एलन मस्क वाला। नवल रविकांत का देखा, सो एक्चुअली मुझे गुड। नवल रविकांत का काफी हैवी जा रहा था मुझको समझने के लिए, इसलिए मैंने वो वाला हाँ, स्किप वो कर दिया था। फिलोसॉफिकल टाइप का आदमी है थोड़ा। हाँ हाँ। As I have seen your stories and posts, you seem like one of the critics of Aman Dattarwal. So what's going on inside? Can you like show some light on it? सो बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम अ कमेंट, ठीक है, किसी ने कमेंट करा था, इट वाज अबाउट एडटेक्स इन इंडिया। मैंने कमेंट करा कि फिजिक्स वाला एंड अमन भैया का जो भी वेंचर है, दे आर डूइंग गुड वर्क। हाँ अब मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट किसी एक्स स्टूडेंट ने हाँ हाँ कमेंट करा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, कुछ अलग चीजें हैं जो है आपको बतानी है मुझे। तो मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हुआ। सो उसने कॉल वगैरह करा, देन ही टोल्ड मी कि अच्छा बंद हो गए हैं हाइब्रिड सेंटर्स एंड कुछ चीजें हुई हैं उनके कंपनी में जो भी है।
सो मैंने उस पर एक पोस्ट बनाया का दिस 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 इज द थिंग कि जो भी चल रही है, जो बाकी लोगों को नहीं पता। ऑब्वियसली व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट स्टार्टअप्स, तुम अच्छा भी लिखते हो तुम बुरा भी लिखते हो। हाँ ठीक है, बायजूस ने कुछ बुरा करा तो तुम लिख देते हो, उसने कुछ अच्छा करा तो अच्छा भी लिख दोगे। तो मैंने लिख दिया। एंड उसके बाद मीट वगैरह हुई तो मैंने उनकी साइड भी सुनी ऑब्वियसली। ही वाज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उनकी भी गलती कंप्लीटली नहीं थी। सब मतलब वही यार, इंसान एंड ऑफ द डे गलतियां कर देता है, एंड ही इज यू आल्सो मेट हिम इन ह्यूमन। पर्सन? नहीं, गूगल मीट। हाँ सो हमने 1-2 घंटे के आसपास बात करी। एंड ठीक है, उनकी साइड भी सही थी, जो भी वो कह रहे थे कि टीचर्स वगैरह चले जाएंगे तो चले जाएंगे, तो कोई रोक नहीं सकता। आप या मैं भी उनकी जगह होते तो हम भी फंस जाते। हाँ तो वही है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने भी लिया वो फंस जाता है इंसान। तो ठीक है, अब उनके आया तो आया, बट हाँ ही विल डू गुड यार, मतलब दोबारा हायर करेंगे, जो भी चीजें दोबारा कोर्स बना सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि एंड लग गया, फुल स्टॉप लग गया लाइफ को। सो मतलब वही, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ पर्सनल ब्रांड, कि तुम दोबारा ग्रो कर सकते हो। बट एनीवेज, जो मेरी लास्ट वाली पोस्ट आई वो उनसे डिस्कशन के बाद आई, जब मैंने उनकी साइड सुन ली थी, ताकि वो फिर वन साइडेड ना लगे, जैसे बच्चा तो सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा है कि नहीं या नहीं, ये कर दिया वो कर दिया। तो मैंने कहा यार नहीं, दोनों साइड की सुन के एक फाइनल पोस्ट बनाते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें ये हुई। सो मैंने वो लास्ट वाला पोस्ट बनाया, उसके बाद से आई हैव स्टॉप्ड मेकिंग एनीथिंग। एम्प्लॉयज वगैरह कुछ कुछ डाल रहे थे, कंपनी में हो रहा है वो हो रहा है, बट मेरे को इतना आइडिया नहीं उसका क्या हो रहा है, तो मैंने उस पर कमेंट भी दोबारा नहीं करा कुछ भी। हाँ, एक काफी एक आंदोलन सा छिड़ रखा है, काफी सारे लोग करेक्ट करेक्ट उनके अपोज में बोल रहे हैं। करेक्ट। सो ठीक है, मतलब वक्त बुरा होता है। हाँ ये संदीप महेश्वरी का भी रिसेंटली हुआ प्रखर के हाँ, साथ, प्रखर के साथ राइट। ठीक है सो होती है। संदीप महेश्वरी वाज डूइंग गुड वर्क फॉर कितने 7-8 ईयर से वो अच्छा हाँ, काम कर रहे थे। लेगेसी एक संदीप बट महेश्वरी की। अभी रिसेंटली एकदम से हाँ, अलग तरह से एक्ट करने लग गए, वो जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते उस एक्सपेक्ट इंसान नहीं से। किया था हाँ संदीप महेश्वरी सर से, लेकिन फिर भी ही इज लाइक ही वाज गुड इनफ बीच में कि उन्होंने अपोलॉजी भी मांग ली थी गलती एक्सेप्ट करके। बहुत सारे पोस्ट बनाए उन्होंने, हाँ 20-25 कम्युनिटी पोस्ट बनाए, और हाँ वो डिलीट करते जाते हैं साथ में। हाँ सबसे हाँ, गलत चीज ये है गलत चीज कि है। अगर तुमने कोई चीज बोल दी है, यू हैव टू स्टैंड बाय दैट। यू आर हाँ अ पब्लिक फिगर, ठीक है। लाखों में लोग वो पोस्ट देख चुके हैं, तुम उसको डिलीट करते हो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खतरे में आ जाती है कि तू सही भी हाँ, बोल रहा था, झूठ तो नहीं बोल रहा था। और वो जो नेशनल फ्लैग वाला मुद्दा था, दैट वाज टोटली बेसलेस। टोटली बेसलेस वो तो यार। ऐसा था कि तुम देशभक्ति के नाम पे अपनी पर्सनल हाँ बस, दुश्मनी निकाल रहे हो उस आदमी से। डोंट यू थिंक लाइक ऐसा लाइक 8-10 साल से कंसिस्टेंटली संदीप महेश्वरी सर काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी डोंट यू थिंक उनको ये इस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से हो रहा है आउट ऑफ करेक्ट, पोजीशन? इनसिक्योरिटी भी है, और उनको ऐसा लगता है कि मेरी इमेज पे धब्बा लग गया है, अगर प्रखर ने मेरे को मीडियोकर बोल दिया, या फिर कुछ बोल दिया कि कंटेंट उतना डीप नहीं है, जो कि सच बात है, कंटेंट उतना डीप नहीं है उनका। मतलब या ऐसा नहीं है कि यू हैव टू थिंक अबाउट इट, या कुछ बहुत फिलोसॉफिकल बहुत, कंटेंट है। सिंपल कंटेंट है, यू कैन जस्ट हियर एंड अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं वो लोग। but I think like Prakar point is like mediocre content है, is not that like stand strong वाला, क्योंकि हाँ people वही, don't need that level of philosophy, people just need a simple philosophy to live their life. करेक्ट। प्रखर वाज टू मच इनटू फिलोसफी, ठीक है, वो Yeah, ग्रीक वगैरह वेस्टर्न फिलोसफी वो काफी चीजें पढ़ता है, तो उसके लिए तो इट वाज अ मीडियोकर थिंग। yeah, बट फॉर संदीप, उन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया। हाँ, Anyways, ये सारी चीजें तो होती रहती है। आई थिंक संदीप की काफी लंबी लेगेसी हो गई है अब, someone will take position हो गई है, मतलब हाँ हो in गई है। charge of it. ये this is the worst part of being an influencer. एक समय आएगा जब आपका नाम नहीं देयर विल बी अ डाउनफॉल, सब गिरेंगे। होगा। मतलब कब तक चला सकते हो बच्चों, फिर वो रेपिटेटिव लगने लग जाता है कंटेंट, हाँ कि भाई एक ही चीज कितनी बार देखनी है, हो गया बस, तो खत्म करो। when when फिर जब ऐसे ऐसा सीन होता है तो फिर क्या करते हैं लाइक इन्फ्लुएंसर्स देर, आपको ऐसे पता होगा ना कोई इन्फ्लुएंसर जिनके साथ ये सब चीज हुई है, तो फिर वो किस चीज पे शिफ्ट होते हैं? सो दो चीजें होती है, एक तो डैमेज कंट्रोल होता है, ठीक है, हाँ अब तुम्हारी बेइज्जती हो गई है खुले में, तो तुम या तो अपॉलॉजी मांगोगे, या फिर तुम क्लैरिफिकेशन दोगे कुछ हाँ वीडियो बनाकर, जैसे प्रखर कर रहा है। प्रखर ने हाँ पूरे एक लेंथ में वीडियो बनाई, प्रूफ्स वगैरह सब दिखाए, तो दैट वाज अ गुड क्लैरिफिकेशन कि तुमने जो भी बोला क्लियर कर दिया। दूसरी तरफ होता है तुम इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे, कि लोग हाँ तो बोलते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, यू आर टू बिग, तुम इग्नोर कर सकते हो। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख की ऑडियंस भी चली गई तो चली गई, तुम्हारे पास हाँ, 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ लोग हैं। ठीक है। सो
तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो तुम इग्नोर करके भी जा सकते हो। तो दोनों के अपने अपने ऑप्शन। संदीप सर से वही था कि ही विल इग्नोर, मतलब काफी बड़ी ऑडियंस है, उनको क्या फर्क पड़ता है, हाँ। मीडियोकर कंटेंट बोल भी दिया तो किसी ने, ठीक है।